हेलो गाइस, मैं हूं चंद्र प्रकाश। डियर सीपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, बैक क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट को लेकर के, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इफिशिएंसी क्या है एंड टाइम क्या है एंड वर्क क्या है। अब उसी के बेस पे क्वेश्चन जो टाइप 1 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसको आपको पूरी तरीके से समझना है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझना है। तो देखिए, पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है टाइप 1 का, A, B and C can do a work in 5 days, 6 days and 10 days respectively. Working together in how many days will they finish the same work? मैं हिंदी भी बता देता हूँ इसका मतलब कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा यदि वो साथ साथ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको बैक कॉन्सेप्ट में बताया था कि ए कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 5 डेज में, एंड बी कितने दिन में कर रहा है, आपका 6 डेज में कर रहा है, एंड सी कर रहा है 10 डेज में। तो पहले सभी का जो डेज का है एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा भाई, 30 क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, यानी इतने यूनिट आपका क्या है, टोटल वर्क है। देखिएगा जरा ध्यान से, 30 यूनिट काम जो किया जा रहा है ए के द्वारा 5 डेज में किया जा रहा है। इसका मतलब 1 डे में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। तो अगर तीनों साथ साथ वर्क करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन 6 प्लस 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 9 एंड 14 यूनिट पर डे काम होगा। तो इसका मतलब करना कितना है भाई, 30 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 14, इट मीन्स कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 डेज। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे भी आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी टाइप 1 का ही ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि A कैन डू a वर्क इन 15 डेज एंड B कैन डू द सेम piece of work in 20 days if they are working together. In how many days will they complete the 35% of the same work? इसका मतलब ये है, हिंदी में समझिएगा कि कोई एक पर्सन है जो किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी कोई दूसरा पर्सन है जो उसी काम को कितने दिन में, 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम का 35% भाग अगर वो दोनों साथ साथ करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। काम वही है आपका बेसिक, जैसे स्टार्ट किया था। ए कितने डेज में कंप्लीट कर रहा था, 15 डेज में कंप्लीट कर रहा था, एंड बी कितने दिन में कर रहा था भाई, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा था। तो आपको सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ थिंग क्या करना है, एलसीएम ऑफ बोथ। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 यूनिट। इसका मतलब 60 यूनिट आपका क्या है भाई, टोटल वर्क है। 60 यूनिट किसके द्वारा, ए के द्वारा 15 डेज में किया जा रहा है। इसका मतलब पर डे कितना यूनिट किया जा रहा है, 4 यूनिट। ये पर डे कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट या नॉट? इसका मतलब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप 35% लेते हैं किसका, 60 का, यदि आपने कितना लिया, 35% लिया, तो आप समझदार हैं भाई। कितना बना आपका 30 एंड कितना बना आपका 18 एंड 21, तो आपका बना आपका 21, आपका कितना यूनिट, 21 यूनिट आपका काम है जो 35% ऑफ द 60। अगर 60 का 35% निकालेंगे तो कितना यूनिट आएगा, 21 यूनिट आएगा। अब 21 यूनिट को किसके द्वारा करवाना है, दोनों के साथ साथ करवाना है। इसका मतलब दोनों साथ साथ करेंगे तो A प्लस बी 4 प्लस 3 इक्वल बैलेंस कितना हुआ, 7 यूनिट पर डे करेंगे। और आपको करवाना कितना है, 21 करवाना है। तो इसका मतलब कितना, 21 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल बैलेंस ऑफ कितना हो जाएगा, 3 डेज। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। और भी मैं ए लॉट ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1। पहले आप थीम को समझने की कोशिश करिए।
बहुत ही मजा आने वाला है। अभी देखिएगा मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि आपको बहुत ही टाइम एंड वर्क इजी हो जाएगा और आपको मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and A alone can do the same work in 30 days, then how many days can B alone completed the same work? इसका हिंदी मीनिंग भी समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि A और B किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, बट ए अकेला उस काम को 30 डेज में कर सकता है, तो आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बेटा समझने की कोशिश करिएगा जरा ध्यान से कि ए प्लस बी उस काम को जो कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिलकर के, इसका मतलब 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ए अकेला कितने दिन में कर रहा है बेटा? 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दोनों को क्या करेंगे अपन? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 ये क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है। इसका मतलब ए प्लस बी 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 डेज में। तो पर डे कितना यूनिट किया जा रहा है? 3 यूनिट किया जा रहा है। और ये ए अकेला 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है। इट मींस पर डे कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि A प्लस बी की जो इफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। लेकिन A अकेले की जो इफिशिएंसी है वो कितना है? 2 यूनिट है। तो इट मींस देखिए दोनों की इफिशिएंसी 3, लेकिन A अकेले की जो इफिशिएंसी है वो कितना है? 2। तो B की जो इफिशिएंसी आया वो कितना आया? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका? 1 बचा। अब देखिए पर डे कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। काम कितना करवाना है? टोटल 60 यूनिट करवाना है। तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो इट मींस आपका जो आंसर आया वो कितना आया भाई? 60 डेज। और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं। ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लिखा गया है क्वेश्चन, ए एंड बी can do our work in 26 and 2/3 days. B and C together can do the same piece of work in 48 days, while A and C together can do the same piece of work in 30 days. Then how many days A alone to complete the 60% of the work? तो देखिएगा हिंदी में आप समझने की कोशिश करिएगा कि A और B किसी काम को 26 सही 2/3 डेज में कंप्लीट करते हैं। B और C उसी काम को 48 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि A और C उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि A उस काम का 60% कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिएगा जरा समझना है आपको कि A प्लस B उस काम को कितने डेज में? 26 एंड 2/3 का मतलब अगर ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन में प्रॉपर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/3। और आपका देखिएगा B प्लस C उस काम को कितने डेज में कर रहे हैं? 48 डेज में कर रहे हैं। एंड A प्लस C आपको कितने दिन में कर रहे हैं? यदि 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे क्या करना? एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए 80, 48 एंड 30 का मतलब हो जाएगा 240। आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो 40 यूनिट आपका क्या हुआ? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क हुआ। इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी पर डे? अगर 80/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट या नॉट? क्योंकि 240 डिवाइडेड बाय कितना? 80/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? तो 9 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब है इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? देखिएगा जरा 5 टाइम्स जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। बात क्लियर है? तो इसका मतलब आपसे A अलोन का पूछा गया है। सबसे पहले इसका अगर 60% निकालेंगे 240 का 60% कितना होगा बेटा? 240 का 60% कितना होगा? यानी 4 टू कैरी एंड 12 कितना? 144 आपका यूनिट आपसे करवाना है। किससे? A अकेले से करवाना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप यहाँ पे सबकी इफिशिएंसी ऐड करते हैं,
मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा एंड 2c हो जाएगा, और जो कि इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 14 एंड 8 कितना हो जाएगा 22, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी बेटा 11 यूनिट आएगी पर डे पे। लेकिन आपको किससे करवाना है, ए से करवाना है पे। लेकिन तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 11 यूनिट है, और यहाँ पे ए से करवाना है तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी खाली कितनी है बेटा 5 यूनिट है। तो b प्लस सी की इफिशिएंसी माइनस करेंगे तो a की जो इफिशिएंसी आएगी 11 माइनस 5, तो a का जो इफिशिएंसी आया वो कितना आया 6 यूनिट पर डे आया। गेटिंग माय पॉइंट या नॉट पे। लेकिन जो वर्क टोटल करवाना था कितना 60% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, इसका लोगों कितना आया 144 आया, यानी 144 डिवाइडेड बाय कितना 6 करेंगे तो ये कितने बार जाएगा बेटा 2 एंड कितना हो जाएगा 24 डेज में काम क्या हो जाएगा 60% कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो किसके द्वारा ए अकेले के द्वारा। ठीक है, आई होप कि पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके आगे पीछे कर करके पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से न्यू क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।